हम आरपीएफ कांस्टेबल का 12वें नंबर का सेट देख रहे हैं जो कि 22 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो आंसर है हमारा टेफ्लॉन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो हमारा आंसर है 12। 12 राशि चक्रों का इसमें उल्लेख है सौर कैलेंडर में। क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार वाले जो है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय का यूज करते हैं, इन लोगों को वहीं पर जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो जो नीति आयोग जो है वह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया है। नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग की स्थापना हमारी हुई थी 15 मार्च 1950 में, और यह नीति आयोग जब आया तो यह उसी के जगह पे 1 जनवरी 2015 को आया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह अरविंद पनगड़िया थे, और जो अध्यक्ष थे वह प्रधानमंत्री है अभी भी वर्तमान में। और अभी जो नीति आयोग के करंट में उपाध्यक्ष है वह सुमन बेरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो प्रस्तावित है विश्वविद्यालय यह मणिपुर में है, और यह जो इसकी स्थापना का बोला था प्रधानमंत्री ने, यह 2018 में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मुद्रा के विनिमय को विनियमित करने की विधि रिक्त स्थान द्वारा शुरू की गई। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वह 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है महाभारत काव्य जिसे ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है? तो जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था, और 1953 में यह राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। और इस आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर जो पहला जो राज्य बना था वह बना था अपना आंध्र प्रदेश 1953 में। क्वेश्चन नंबर 10, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो यह व्याकरण है। इसका आंसर 10वीं का थर्ड 11वां नंबर का क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संविधान संशोधन हुए थे। अपने आप में यह संविधान खुद में ही इतने बार बहुत ज्यादा ही मतलब हुआ है इसमें संविधान संशोधन, इसीलिए इसे मिनी संविधान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति इकाई समय में किस वस्तु के वेग परिवर्तन को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो यह त्वरण को कहा जाता है। वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है? तो यह वर्णपाती होती है। वर्णपाती वन होते हैं जो यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पति होती है। इसका 13वें का आंसर होगा हमारा फोर्थ, वर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो यह पश्चिमी जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है, जिसका आंसर नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम रिक्त स्थान हो सकते हैं। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो इसमें अधिकतम बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? तो यह है हेपेटाइटिस ए। यह बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता, बाकी सभी इसमें है वह बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है एक से ज्यादा अधिक संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज रिक्त स्थान के रूप में विकसित होता है। तब हमें जब X से होता है निषेचन तब मादा शिशु होता है, और जब Y से होता है तब नर शिशु होता है। तो अब यहाँ X से हो रहा है तो इसका आंसर होगा मादा शिशु। 18 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 280 है जो वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो यह होता है वालरस का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो जो राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली है उसको संविधान संशोधन किया गया था 1991 में। 1991 में, और 69वां संविधान संशोधन था और सन 1991 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया था। और यह जो इसमें जो मुख्यमंत्री है वह 1992 से होने लगे। तो 21 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो हम आंसर देखते हैं। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वह भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो यह अनुच्छेद 338 में है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो यह है एस तारापुर समिति, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारतीय रेलवे दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है? तो यह आंसर है हमारा चेन्नई। तो 25 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु लगती है। अगर आप लोगों को ये आयु संबंधित वाला वीडियो देखना है तो हमारी इस पे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स डली हुई है जिससे आप लोग ऐसे वीडियोस देख सकते हो चैनल पे जाके। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर है दंती दुर्ग। 27 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य में उकई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में है और हमारे नर्मदा नदी के ऊपर है ये उकई बहुउद्देशीय नदी परियोजना। तो इसका आंसर होगा 28 का फोर्थ, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे 24वें तीर्थंकर में से अंतिम माना जाता है? तो यह महावीर स्वामी को माना जाता है। तो 29 का आंसर होगा हमारा फोर्थ, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो यह है लवक, यह केवल पादपों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंध नदी के किनारे स्थित है पेरिस शहर। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर
33 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है दिल्ली में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा घनत्व वाली दिल्ली है ना। और सबसे कम किस में है जनसंख्या घनत्व? तो यह अंडमान और निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में इक्वे इक्वेस्ट्रियल स्पोर्ट्स रिक्त स्थान से संबंधित है? तो यह घुड़सवारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो इसे आवर्ती कहा जाता है, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 36, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो बोलीविया की जो राजधानी है वह लापाज है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे मुद्रा मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो यह कार्यशील पूंजी बाजार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट, कार्यशील पूंजी बाजार। क्वेश्चन नंबर 38, मानव की आवाज की उत्पत्ति रिक्त स्थान में कंपन के कारण होती है? तो यह स्वर रज्जु के कारण होती है। तो 38 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? तो हमारा आंसर है सेकंड, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। लेकिन अभी जो ये है जम्मू कश्मीर, वह अब राज्य नहीं रहा है, अब वह दो केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और जो लद्दाख जो है वह हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो यह सुंदरवन है, इसका आंसर 40 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया? तो यह किया गया था महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर है हमारा बिंबिसार। तो 42 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो वह है स्टीप स्टीपल चेंज, यह क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो यह है स्काइंग, इसका आंसर 44 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव रिक्त स्थान में मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो हमारा आंसर है घनत्व, 40 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? तो यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो यह है कर संग्रह, आंसर नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 49, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह राज्यपाल के पास है। और क्वेश्चन नंबर 50, रॉन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है? तो इसे मिस्ट्रल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा फोर्थ। तो यहाँ हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।